तो श्रमिक वर्ग को पेंशन अब 400 रुपया के पेंशन से क्या उम्मीद करते हैं? अब 2 कप चाय नहीं होती है सुबह शाम, उसे 20 रुपया चाहिए। और जिस तरह से नफरत फैला रहा है ये भाजपा ने, देखिए गिरिराज सिंह को नफरत फैलाने की छोड़ दिया है, दंगा फैलाने की कोशिश कर दी। तो भाजपा वो बिहार की जनता उसको घास नहीं डाल रही है। ऐसे हालत में तो गिरिराज सिंह के खिलाफ बयान आना चाहिए ना, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए उस आदमी। हम तो बिहार की जनता का कल्याण चाहते हैं, बिहार की जनता की सेवा करना चाहते हैं। सत्ता में आने का तो हमारा कोई लोभ लालसा है नहीं। आप फंस गए बीजेपी के चक्कर में, तो बीजेपी का जो कैरेक्टर है वो तो निभाएगा, वो आपके साथ विश्वासघात करेगा। तो नीतीश कुमार जी को अभी भी उनकी विश्वसनीयता बनी हुई है जनता में, उसके प्रति सम्मान है, हम लोग भी सम्मान करते हैं। लेकिन राजनीति का रुख उनको स्पष्ट करना। सर, जमीनी स्तर ये है कि अगर आप महिलाओं ने जिस तरह से आपको सम्मान दिया, महिलाओं ने जिस तरह से आपके सभाओं में भीड़ जुटाई पिछले 10 साल से, इस वक्त वो हालात नहीं है। आपको घेरेंगी महिलाएं और सवाल करेंगी और वो अपमान नहीं सहेंगी, सम्मान के साथ उसको रोजगार चाहिए। इन सवालों को लेकर महिलाओं ने तैयारी कर ली है। इसको भांपते हुए नीतीश कुमार जी ने इसको प्रगति यात्रा का नाम अगर दिया है, तो कितनी प्रगति हुई गांव देहात में भी देखा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में गठबंधन किसी का हो, लेकिन मुख्यमंत्री होंगे तो नीतीश कुमार होंगे। जैसा इसलिए बोल रहे हैं कि 2005 से देखा जा रहा है कि लगातार गठबंधन में कभी एनडीए हो, जहां महागठबंधन हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश ही कुमार हैं। लेकिन जिस तरह से बात करें कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, लेकिन अब ऐसे में जो नेतृत्व है एनडीए को लेकर अब घमासान देखने को मिल रहा है, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार के तमाम बीजेपी नेता हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के ही चेहरे पर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह से अमित शाह का जो बयान आया है, तो कहीं ना कहीं अब नकारा जा रहा है नीतीश कुमार को। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम। हम बात करेंगे, नीतीश कुमार को अब एनडीए नकारते हुए नजर आ रही है। क्या लगता है कि 2025 में नीतीश कुमार के चेहरे पर नहीं लड़ेंगे एनडीए? देखिए, भाजपा अभी भाप रही है माहौल। भाजपा का दोहरा चरित्र आपने देख लिया है, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो और कोई जगह हो। तो नीतीश कुमार जी का जितना इस्तेमाल उनको करना था उन्होंने तो कर लिया। निश्चित रूप से आने वाला दिन में नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात भाजपा करेगी। पहले, इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हो उससे पहले कह रहे थे कि नहीं 2025 का अगर चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अब इस तरह का अमित शाह चुप्पी साध लेते हैं और अमित शाह से ये भी सवाल पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र वाला हाल देखने को मिला जिस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ किया गया, तो वो भी उसमें भी बोले कि ये सार्वजनिक मंच पर इस सब की बातें नहीं किए जाएंगे। देखिए, भाजपा की जमीन बिहार में नहीं है। बिहार की जनता संघर्षशील जनता है, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व की जनता है, मौलाना मजहरूल हक जो गंगा जमुना तहजीब की जनता है। इसलिए भाजपा की यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने भाजपा को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है और भाजपा का चरित्र जानते हैं आप, उनका इस्तेमाल करके जिस तरह से दूध के से मक्खी उखाड़ के फेंकते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ जैसे किया, जैसे शिंदे के साथ किया, जैसे और जगह वो कर रहे हैं। क्या लगता है बिहार में भी यही हाल होगा नीतीश कुमार? उससे इनकार नहीं किया सकता है, उससे इनकार नहीं किया सकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता ना, इनकार नहीं तो किया क्या लगता है नीतीश कुमार अगर महागठबंधन के रुख अपनाएंगे, जिस तरह से महागठबंधन के साथ अगर जाना चाहेंगे, तो आप लोग स्वागत करेंगे अगर उनको मुख्यमंत्री जी जो पिछड़ा, अति पिछड़ा जनता और पिछड़ी जनता की समस्या को लेकर के जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया और जातीय गणना की, जातीय गणना से उभर के जो तस्वीर आई उसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, सदन के अंदर की घोषणा है कि करीब करीब 95 लाख परिवार 72,000 से नीचे की आमदनी की ज़िंदगी जीते हैं और ऐसे लोगों को हम 2-2 लाख रुपया उद्यमी योजना के तहत देंगे। तो उनको तो काम करना चाहिए ना, वो तो 200 यूनिट मुफ्त गरीबों को मुफ्त बिजली देनी चाहिए और साथ साथ और जो महिला योजना है जिस तरह से वहाँ झारखंड की सरकार दे रही है, महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहिए। साथ साथ जो वृद्धा पेंशन के तहत श्रमिक वर्ग को ही तो पेंशन की जरूरत है, बाकी लोग तो ठीक ठाक है। तो श्रमिक वर्ग को पेंशन अब 400 रुपया के पेंशन से क्या उम्मीद करते हैं? अब 2 कप चाय नहीं होती है सुबह शाम, उसे 20 रुपया चाहिए।
और जिस तरह से नफरत फैला रहा है ये भाजपा ने, देखिए गिरिराज सिंह को नफरत फैलाने के छोड़ दिया है, दंगा फैलाने की कोशिश कर रही है। तो भाजपा वो बिहार की जनता उसको घास नहीं डाल रही है। ऐसे हालत में तो गिरिराज सिंह के खिलाफ बयान आना चाहिए ना, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए उस आदमी को। लेकिन आप नीति की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के कि नीति को इस सब करना चाहिए, तो क्या लगता है अगर वो करते हैं इस सब नीति को जो आप लोगों की एजेंडा है, तो क्या आप लोग वापस लीजिएगा नीतीश कुमार को? भाई हम वापस, हमारे इच्छा की बात नहीं है, जनता में उनकी भी स्वीकार्यता है। नहीं, गठबंधन आप लोग बनाइएगा नीतीश कुमार के साथ, गठबंधन क्या सीएम का फेस आप महागठबंधन को दीजिएगा उनको? अरे वो बात नहीं, पहले अपना स्पष्ट तो करे, अपना रुख स्पष्ट करे कि भाजपा के प्रति उनका नजरिया क्या है, जिससे भाजपा सांप्रदायिक फांसीवाद को लागू करना चाहता है। एक देश एक चुनाव की घोषणा करके ऑटोक्रेसी को मजबूत करके वो फासिस्ट बनने चाहता है। इन सवालों पर तो जवाब उनको देना होगा। अगर वो जवाब देते हैं तो आप लोग की तरफ आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, अगर उनकी पॉजिटिव रुख है, जनता की सेवा के प्रति अगर वो तत्पर है तो स्वागत तो हम लोग करते ही हैं, इसमें क्या दिक्कत है। मतलब अगर वो जो आप लोगों की मांग है, एजेंडा है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने माई बहन माई योजना के तहत जो 2500 रुपये देने की बात कहें, इन सब अगर बातों को मान लेते हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे? तो स्वागत करेंगे, क्यों नहीं स्वागत करेंगे। हम तो बिहार की जनता का कल्याण चाहते हैं, बिहार की जनता की सेवा करना चाहते हैं। सत्ता में आने का तो हमारा कोई लोभ लालसा है नहीं। आप फंस गए बीजेपी के चक्कर में, तो बीजेपी का जो कैरेक्टर है वो तो निभाएगा, वो आपके साथ विश्वासघात करेगा। तो नीतीश कुमार जी को अभी भी उनकी विश्वसनीयता बनी हुई है जनता में, उसके प्रति सम्मान है, हम लोग भी सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीति का रुख उनको स्पष्ट करना है। लेकिन पहले ने, इससे पहले जब 24 का लोकसभा चुनाव था उसमें तो कहा जाता था कि नीतीश कुमार ही चेहरे होंगे 2025 के, लेकिन अब इस तरह के रुख क्यों आने लगे हैं? चुप्पी साधने की? अरे भाई, नीतीश कुमार को माइनस करके भाजपा की कोई औकात नहीं है बिहार में, इसलिए नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। अब उसको लगता है कि कुछ हमारी जमीन बनी है, जो गिरिराज सिंह को छोड़ दिया बेलगाम, और जिस तरह से सीमांचल में दंगा फैलाने की कोशिश के तहत अररिया का सांसद जिस तरह शर्मनाक बयान दे रहे हैं, तो इससे तो नीतीश कुमार जी असहज हैं जरूर, वो प्रकट नहीं कर रहे हैं। असहज है इसका मतलब? जी, असहज है, वो प्रकट नहीं कर रहे हैं। अगर वो गिरफ्तार कर लेते इसको, गिरिराज सिंह को, तो नीतीश कुमार जी तो हीरो बन जाते। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार जी असहाय है, इसलिए हम उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, सम्मान रखते हैं। और सच्चाई कबूल कीजिए, आप ज़मीनी स्तर की राजनीति को कबूल कीजिए। भाजपा की कोई ज़मीन बिहार में नहीं है और आप जनता की सेवा में आइए। एक सवाल, नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर थे, उनका जो कार्यक्रम था वो महिला संवाद यात्रा का था, लेकिन उनका नाम बदलकर अब कर दिया गया दूसरा, इसको कैसे देख रहे हैं? महिलाओं का जिस तरह से अपमान हो रहा है, महिलाओं ने जिस तरह से गर्दनी बाग में प्रदर्शन किया शांतिपूर्ण, जीविका दीदियों का जो हाल है, रसोईया का जो हाल है, ममता का जो हाल है, आशा का जो हाल है, इन तमाम लोगों में काफ़ी आक्रोश है, विक्षोभ है। इसलिए महिला संवाद यात्रा करने का साहस नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए, इसलिए वो प्रगति यात्रा नाम रख दिया। इसलिए प्रगति यात्रा उनका नाम दिया है। जी, महिला संवाद करने के लिए। लेकिन बोलते हैं महिलाओं के लिए हमने कई योजनाएं चलाई, जीविका दीदी की बात करते हैं, कई ऐसे बात करते हैं नीतीश कुमार कि हम महिलाओं के लिए काम किए हैं। तो महिलाओं के लिए आपने क्या काम किया? जीविका दीदी जो कर रही है खुद से, उनको जो आप कुछ पैसा देते थे 1500 समथिंग, वो भी आप बोल रहे कि अपने से आप लोग कीजिए। तो महिलाओं के साथ जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां चिट कर रही है, उनके नाम से करोड़ों रुपया वसूल किया जा रहा है, लोन दे के उसको धोखाधड़ी की जा रही है। बारसोई में हमने 2 मुकदमे किए, 53 महिलाओं के नाम से 1 करोड़ रुपया वसूल कर लिया, उनको 2 पैसा मिला नहीं। तो इन चीज़ों में तो एक्शन आपको लेना होगा। महिला सशक्तिकरण क्या संवाद कीजिएगा? हम लोग घेरेंगे उसको, महिलाएं घेरेंगी उनको, नीतीश कुमार जी को। इसलिए वो महिला संवाद यात्रा छोड़ दिए हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव के जिसने जिस तरह से घोषणा किया, इसके डर से वो महिला संवाद यात्रा को बदल दिए हैं प्रगति यात्रा में? अब हम वो बात नहीं बोलते हैं कि डर से छोड़ दिया, कि क्यों छोड़ दिया उसने, लेकिन
सरजमीनी स्तर ये है कि अगर आप महिलाओं ने जिस तरह से आपको सम्मान दिया, महिलाओं ने जिस तरह से आपके सभाओं में भीड़ जुटाई पिछले 10 साल से, इस वक्त वो हालात नहीं है। आपको घेरेंगी महिलाएं और सवाल करेंगी और वो अपमान नहीं सहेंगी, सम्मान के साथ उसको रोजगार चाहिए। इन सवालों को लेकर महिलाओं ने तैयारी कर ली। इसको भांपते हुए नीतीश कुमार जी ने इसको प्रगति यात्रा का नाम अगर दिया है तो कितनी प्रगति हुई गांव देहात में भी देखा जाएगा। आप यहाँ 27 नंबर वार्ड का जो चीना कोठी एक दलित बस्ती है, दलित बस्ती में अभी साफ पानी पीने के लिए नहीं है, अभी गंदा पानी पीते हैं उन लोग, कीड़ा मकोड़ा वाला पानी पीते हैं। अभी मैंने डीएम से बात की, अभी कमिश्नर से मैंने बात की, पटना का ये हाल है। कौन सी प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं आप? उनको साफ आईना तब सामने आ जाएगा जी। तो आप सुन रहे थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम को साफ तौर पे कहना है कि अगर नीतीश कुमार जनता की बात करेंगे तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। तमाम खबरें न्यूज़ पर के साथ